Hello everyone, I PK Chaudhary welcomes you all to our YouTube channel Creative Study AK. So guys, आज हम कर रहे हैं सॉलिड स्टेट लेक्चर नंबर 4। 3 लेक्चर्स हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करें और वो लेक्चर्स ज़रूर देखें पहले। ओके, आज जो हम नया टॉपिक कर रहे हैं वो है क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी देखो, लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था अमरफस, सॉलिड, क्रिस्टलाइन, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइंस, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ा था कि उनकी डेफिनेट शेप होती है। ओके, वो सब हम क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो अब क्या है, क्रिस्टलोग्राफी होती क्या है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए उसकी डेफिनेशन की क्या होती है। अब देखो, हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ा। ओके, ये जो है हमारे पास क्रिस्टलोग्राफी एक साइंस की ब्रांच है। क्या है, एक साइंस की ब्रांच है जो हमें क्या बताती है, क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टीज़ बताती है, स्ट्रक्चर बताती है और उसकी जियोमेट्री बताती है। ठीक है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच टेल अस जियोमेट्री, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द क्रिस्टल। ओके, ये डेफिनेशन है हमारे क्रिस्टलोग्राफी की। ओके, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with structure, property and geometry of crystal। समझ आ गया, ये हमारे पास है क्रिस्टलोग्राफी। अब देखो, जियोमेट्रिक जो क्रिस्टोलॉजी है, अभी हमने पढ़ा ना, ज्योमेट्री भी बताती है हमें। ठीक है, अब देखो, जियोमेट्रिक जो क्रिस्टोलॉजी है वो 3 लॉज पे बेस है। किस पे? 3 लॉज पे क्या है, 3 लॉज पे हमारे पास बेस्ड है। फर्स्ट लॉ हमारे पास है द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। ओके, इंटरफेशियल एंगल पर। उसके बाद रेशनलिटी ऑफ इंडाइस, और थर्ड लॉ जो है हमारे पास लॉ ऑफ सिमेट्री। ओके, तीनों को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे आगे। उससे पहले कुछ टर्म्स है जो हम क्रिस्टलोग्राफी में हम इसमें यूज़ करते हैं, हमारे आगे आती ही रहती है, तो हमें उन टर्म्स का, बेसिक टर्म्स है उनका पता होना चाहिए। बार बार हम यूज़ करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, ये क्यों है, किसको बोलते हैं, वो चीज़ें। ठीक है, तो बेसिक है, हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये टर्म्स जो है वो लाज में हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब लाज में अगर मैं पहले करा दूंगी फिर आपको क्या होगा कि होता क्या है, एज किसको बोलते हैं, फेस किसको बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिक टर्म्स है, पहले हम इनको डिस्कस करेंगे कि होती क्या है। सबसे पहले क्या है, देखो, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन क्रिस्टोग्राफी। सबसे पहले क्या है, फेस। फेस है, यहाँ हम बात करें किसी भी क्रिस्टल की, क्या है, कोई भी मेरे पास क्रिस्टल है, क्यूब भी हो सकता है, क्यूबॉइड भी हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है, डिफरेंट शेप्स के होते हैं, तो उसके केस में जो हम टर्म्स यूज करेंगे। अब देखो, फेस, सबसे पहले क्या है, फेस। अभी लाइव देखो थोड़ा सा, ये डस्टर है मेरे पास, क्यूबॉइड शेप का है। अब देखो, इसका जो प्लेन सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है ना, 1 2 3 4 5 6, तो क्यूबॉइड है, इनके कितने फेस होते हैं, 6। ये हम मैथ्स में भी पढ़ते हैं, फेस यानी जो प्लेन सरफेस होता है किसी भी क्रिस्टल का, उसको हम फेस बोलते हैं। ओके, डेफिनेशन अगर हम डिफाइन करेंगे, इट इज द प्लेन सरफेस ऑफ द क्रिस्टल। क्या बोलेंगे, फेस। इट इज द प्लेन सरफेस ऑफ द क्रिस्टल। समझ आ गया, प्लेन सरफेस ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये वाला और ये वाला। 6 हो गए। इसके केस में कितने भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमारा टाइप ऑफ क्रिस्टल पे, कितना, कि किस शेप का हमारा क्रिस्टल है। फेस समझ आ गया कि एक प्लेन सरफेस जो क्रिस्टल का, उसको हम बोलते हैं फेस। ओके, नेक्स्ट है देखो, एज। ओके, एज क्या होता है, एज में देखो, जो ये लाइन है, ये लाइन है, ये फेस है, ये फेस है, तो इन दोनों को जो लाइंस क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट करवा रही है, मिला रही है, उसको हम बोलते हैं एज। यानी इस बाउंड्री को बोलेंगे ये लाइन। जैसे अब ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन है ना, ये क्या होती है, एज होती है। इट इज अ लाइन अलोंग 2 adjacent faces intersect of a crystal। यानी जो एडजेसेंट फेसिस को, एडजेसेंट मतलब पड़ोसियों को, साथ वाले,
ठीक है, ठीक है। जो एडजेसेंट फेसेस हैं उनको जो इंटरसेक्ट करवाती है, मिलाती है, उस लाइन को हम बोलते हैं एज। समझ आ गया? इट इज अ लाइन along two adjacent face intersecting each other of a crystal. ओके, उसके बाद है फोम। फोम, ठीक है, ये अलग है। फेस हम पढ़ चुके हैं, पहले भी एज भी हमने पढ़ लिया। अब फोम क्या होता है? फोम देखो, अब इसके केस में देखो, एक फेस ये है, एक फेस ये है, एक ये है और एक ये है। ये है ऊपर वाला, नीचे वाला, ठीक है। अब देखो क्या है, ये वाला फेस, ये वाला किसके इक्वल है? सेम है इस वाले के। ये दोनों फेस क्या है? ये वाला और ये वाला सिमिलर फेसेस हैं। अब मैं ये नहीं बोल सकती ये वाला और ये वाला फेस तो है इस क्रिस्टल के, लेकिन सिमिलर नहीं है। सिमिलर नहीं है ना ये वाला और ये वाला। तो देखो जो हमारा फोम होता है, फोम क्या है? इट इज अ सेट ऑफ सिमिलर फेसेस। यानी अब ये वाला फेस और ये वाला फेस दोनों क्या है? सेम है, सिमिलर है। तो ये क्या बना रहे हैं? फोम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? फोम। अब ये वाला फेस और ये वाला फेस, ये वाला और ये वाला फेस क्या बना रहे हैं? फोम बना रहे हैं, सिमिलर है। ऊपर वाला ये वाला और बैक साइड ये वाला, ये दोनों सिमिलर है तो ये फोम बना रहे हैं, ठीक है। फोम क्या है? सिमिलर फेसेस के कंबाइन करेंगे, जो सेट बनेगा ना उसको क्या बोलेंगे हम? फोम बोलेंगे। डेफिनेशन देखो, फोम इट इज अ सेट ऑफ सिमिलर फेसेस ऑफ अ क्रिस्टल। समझ आ गया? कोई भी क्रिस्टल है, अब मेरे पास क्यूबॉइड एक क्रिस्टल है, उसका ये फेस सेम है, ये फेस सेम होगा, ये फेस सेम होगा, तो ये दो एक फॉर्म बनाएंगे, ये दो एक फॉर्म बनाएंगे और ये वाले दो एक फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। तो फॉर्म हमारे पास क्या है? एक सेट है सिमिलर फेसेस का, एक सेट है सिमिलर फेसेस का। समझ आ गया? उसके बाद देखो जोन क्या है? ZONE, जोन। जोन में क्या है? जोन में देखो किसको बोलेंगे? अब ये वाला क्या है? मेरे पास फेस है, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, यानी बड़ा कर दूं, एक्सटेंड करने का मतलब बड़ा कर दूं, तो ये वाला फेस बड़ा करने पर इसके साथ मिलेगा, है ना। ये वाला फेस बड़ा कर रही हूँ ऊपर वाला, तो एक्सटेंड करने के साइड, नीचे की साइड में इसको एक्सटेंड कर रही हूँ तो ये इसके साथ कंबाइन करेगा, है ना। अगर मैं इसको बड़ा कर रही हूँ तो ये किसके साथ? इस नीचे की साइड, इस साइड कर रही हूँ तो इसके साथ कंबाइन करेगा, ठीक है। तो जोन क्या होता है? जब किसी भी फेस को, जोन क्या है? जब मैं किसी भी फेस को एक्सटेंड करूं और वो उसके नेक्स्ट वाले से कंबाइन कर देना, तो उसको हम जोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जोन। देखो अब ये वाला मैं क्या कर रही हूँ? एक्सटेंड कर रही हूँ, ठीक है। इस फेस को मैं क्या कर रही हूँ? एक्सटेंड, बढ़ा रही हूँ आगे की तरफ, ठीक है। नीचे की तरफ मैं इसको एक्सटेंड कर रही हूँ, तो मैं इसका जोन ये तो नहीं बोल सकती ना पीछे वाला, क्योंकि इसके साथ तो ये कंबाइन ही नहीं कर रहा, कोई लेना देना ही नहीं है इसके साथ। तो ये वाला जो है ये किसके साथ कंबाइन करेगा? नीचे वाले के साथ। अगर मैं ऊपर की तरफ इसको एक्सटेंड करती हूँ, ऊपर की तरफ एक्सटेंड करूँगी तो इसके साथ करेगा, इसके साथ, पीछे वाले के साथ कोई लेना देना नहीं है, साइड वाले के साथ भी कोई लेना देना नहीं है, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे जोन। जोन क्या है कि अगर हम फेस को एक्सटेंड करेंगे और वो दूसरे के साथ जाकर कंबाइन हो जाए ना, उसको हम बोलते हैं जोन, ठीक है। इफ वी एक्सटेंड द फेस एंड इट कंबाइन विद द अदर फेस ऑफ अ क्रिस्टल, ठीक है। ये लैंग्वेज है कि अगर एक फेस को हम क्या कर रहे हैं? एक्सटेंड कर रहे हैं और दूसरे के साथ, जिसके साथ वो कंबाइन कर रहे हैं, तो वो क्या बना रहा है? जोन बना रहा है, ठीक है। अब ये वाला इसके साथ करेगा, ना कि बैक वाले के साथ। समझ आ गया? यानी एक कंबाइन करेगा दूसरे फेस के साथ, ठीक है, उसको हम जोन बोलेंगे। उसके बाद मेरे पास है क्रिस्टल हैबिटेट। क्रिस्टल हैबिटेट नहीं है, हैबिट, ओके। उसके बाद देखो इसमें क्या है? क्रिस्टल हैबिट में क्या होगा कि ये हमारे एक्सटर्नल शेप क्या है मेरे क्रिस्टल की? एक्सटर्नल, बाहर की, जो बाहर हमें दिख रही है, अंदर तो हमें पता ही नहीं एटम्स कैसे हैं, क्या है, नहीं दिख रहा ना, लेकिन हमें बाहर की जो शेप दिख रही है ना क्रिस्टल की, बाहर की शेप को ही हम बोलते हैं क्रिस्टल हैबिट,
क्रिस्टल हैबिट। ठीक है, क्रिस्टल हैबिट क्या होगा? इट इज द एक्सटर्नल शेप ऑफ द क्रिस्टल। ठीक है, क्या है? एक एक्सटर्नल शेप है किसी भी क्रिस्टल की। समझ आ गया? ओके, अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास? इंटरफेशियल एंगल। देखो, इंटर का मतलब अंदर का, ठीक है, फेशियल मतलब फेस से लेना देना है हमारा, और एंगल क्या है? ठीक है, एक एंगल होता है जो हमारे किसी भी दो लाइंस के बीच में, दो फेसेस के बीच में बनता है। अब देखो, इंटर अंदर के, फेस जो हैं और उनके बीच में जो एंगल होगा, ठीक है, जो हमारे फेसेस हैं वो एंगल बना रहे हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे हम इंटरफेशियल एंगल। अब देखो इसमें क्या है, एक फेस ये हो गया, ये फेस है, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का। ठीक है, इनके बीच में यहाँ 90 डिग्री, यहाँ पे भी 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 90 डिग्री, यानी कोई भी दो फेसेस है उनके बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलते हैं इंटरफेशियल एंगल। याद कर सकते हो, द एंगल बिटवीन द एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्रिस्टल, यानी इंटर अंदर का, फेशियल फेसेस में जो एंगल बनेगा, यानी एडजेसेंट फेसेस में जो एंगल बनेगा उसको हम बोलते हैं इंटरफेशियल एंगल। ओके, समझ आ गया? ये क्या थी हमारे पास? 6 सिंपल टर्म्स थी जो हम बार बार यूज करेंगे, ठीक है, जो हम क्रिस्टलोग्राफी में हम ये टर्म्स को यूज करते हैं। समझ आ गया? अब गाइज हम करेंगे हमारे लाज, ठीक है, जियोमेट्रिक लाज। अब देखो गाइज, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। तो अब ये देखो ला क्या बोलता है। सबसे पहले अगर हम ला इसको डिफाइन कर रहे हैं तो हम डिफाइन करेंगे कि हमारा इंटरफेशियल एंगल क्या होता है। जो हमने पीछे किया है कि इंटरफेशियल एंगल की डेफिनेशन हम कर चुके हैं, लेकिन इस ला में आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, अब देखो, द एंगल बिटवीन द एडजेसेंट फेसेस इज कॉल्ड इंटरफेशियल एंगल। ये हमने डिस्कस कर लिया था। क्या होता है कि किसी भी एडजेसेंट फेसेस के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं इंटरफेशियल एंगल। यही था ना? ओके, अब देखो नॉर्मल सी बात है, कोई एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो। ओके, अब ये जो एडजेसेंट फेसेस, एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, दो फेस है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है ना? ओके, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये इन दोनों के बीच में है, ये इन दोनों के बीच में है, ये इन दोनों के बीच में है, ठीक है, तो इन दोनों फेसेस के बीच में, तो ये सारे क्या है? ये सब क्या है? एडजेसेंट एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं, इंटरफेशियल एंगल्स हैं एडजेसेंट फेसेस के। ओके, समझ आ गया? अब देखो ये ला क्या कहता है हमें, ये ला हमें ये कहता है कि जो हमारा इंटरफेशियल एंगल है ना किसी भी क्रिस्टल का, किसी सब्सटेंस के क्रिस्टल का, वो क्या रहता है? सेम रहता है, साइज पे, शेप पे डिपेंड नहीं करता। अगर एक सिमिलर सब्सटेंस लेते हैं, अगर मैं ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के क्रिस्टल्स लूँ तो इसकी शेप पे डिपेंड नहीं करता। अगर इसको मैं छोटा कर दूं, काट दूं, तोड़ दूं बीच में से, तो इसका जो एंगल है ना फेसेस के बीच में वो सेम रहेगा। समझ आ गया कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इंटरफेशियल एंगल इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर क्रिस्टल्स ऑफ अ सेम सब्सटेंस। अब देखो आप ये बोल दो कि इसका ले लिया और डस्टर का ले लिया तो डेफिनेटली अलग एंगल बनाएंगे क्योंकि अलग सब्सटेंस है, तो इनके क्रिस्टल्स भी अलग होंगे, साइज शेप भी अलग होगा। लेकिन अगर मैं एग्जांपल ले रही हूँ सेम, अगर यही है, पहले कंप्लीट क्यूबॉइड है मेरे पास, ठीक है, फिर मैंने फाइंड आउट किया इसका एंगल क्या बन रहा है। अब मैंने इसको तोड़ दिया, ठीक है, बीच में से तोड़ दिया, छोटा हो गया ना, साइज स्मॉल हो गया, लेकिन जो फेसेस के बीच में जो एंगल है, जैसे 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, तो 90 का 90 ही रहेगा, कोई एंगल क्या होगा? चेंज नहीं होगा, एंगल सेम रहेगा जो हमारे फेसेस हैं उनके बीच में। तो यही ला हमें बताता है कि क्या है, हमारा जो इंटरफेशियल एंगल है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है सेम सब्सटेंस में।
ठीक है, सेम सब्सटेंस में, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर हम डिफरेंट सब्सटेंस की बात करेंगे तो ऑब्वियसली डिफरेंट आएगा, लेकिन सिमिलर एक ही सब्सटेंस में उसका अगर हम साइज शेप चेंज कर रहे हैं तो उसके जो एंगल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, इन स्पाइट ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज एंड द मोड ऑफ ग्रोथ क्रिस्टल ऑफ अ क्रिस्टल एंगल इज सेम। यही बात मैंने बताई कि क्या है, या मैं डिफरेंट शेप ले लूँ उसकी, कर दूँ, साइज बड़ा या छोटा कर दे, या फिर उसकी ग्रोथ हो जाए बड़ी या छोटी हो जाए, लेकिन एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, इस लॉ को हम बोलते हैं स्टेनोज लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, दिस लॉ इज ऑल्सो नॉन एज स्टेनोज लॉ। अब देखो, इससे समझ आ गया कि 90 डिग्री का बन रहा है। अब इसमें देखो, ये जो एंगल है ये है 120 का। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, सेम सब्सटेंस है, साइज क्या कर दिया, छोटा कर दिया। ठीक है, साइज छोटा करने से क्या होगा, फेसिस का साइज छोटा हुआ है, फेसिस के बीच में जो एंगल है वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, अगर हमारा किसी भी सब्सटेंस की ग्रोथ हो रही है, वो छोटा हो रहा है, साइज इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, शेप चेंज हो रही है एक ही सब्सटेंस की, लेकिन उसके जो इंटरफेसियल एंगल है वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ये हमारे पास है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल, इसको हम स्टेनोज लॉ भी बोलते हैं। समझ आ गया। नेक्स्ट लॉ हम करेंगे। अब नेक्स्ट लॉ देखो गाइज, हमारे पास है सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ रैशनैलिटी ऑफ इंडाइस। ओके, इस लॉ में क्या बताता है, इसकी जो डेफिनेशन है वो लास्ट में करेंगे, थोड़ी सी अजीब सी है, ये समझ आ जाएगा नीचे वाला, तब आपको डेफिनेशन भी समझ आ जाएगी। ओके, अब देखो कोई भी एग्जाम्पल है, एक बार पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द इंटरसेप्ट्स दैट एनी फेसिस of a crystal makes with crystallographic axis are rather equal or small rational multiplies of intercept made by unit face। ठीक है, यानी इसमें मेन चीज क्या है कि जो हमारी एक्सिस हैं वो क्या है, या तो इक्वल होंगी या स्मॉल रैशनल क्या होगा, मल्टीपल होगी, किसके, यूनिट फेस के। ठीक है, क्या बोल रहा है ये समझो। अब क्या ले लिया मैंने, कोई भी क्रिस्टल ले लिया। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। ठीक है, ये एक्सिस ले ली, ये मेरा क्रिस्टल है, ये सेंटर हो गया, ये इसके क्या है, फेसिस है, एक फेस ये, एक फेस ये और ये। समझ आ गया। ओके, अब जो ये फेसिस को मिला रही हैं, ओ से पी, ओ क्यू ओ आर, ये क्या है, इंटरसेप्ट्स हैं। क्या है, इंटरसेप्ट्स। तो देखो ओपी इंटरसेप्ट है एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, ओ क्यू इंटरसेप्ट है जेड एक्सिस के अलोंग। ओ क्यू क्या है, इंटरसेप्ट है वाई एक्सिस के अलोंग। ये क्या है, कोई भी क्रिस्टल मैंने बना लिया, क्या है, एक क्रिस्टल है, ये वाई है, क्रिस्टल है। ठीक है, उसका मैंने अरेंजमेंट बताया, जो मेरे ये वाले हैं, ये लाइंस, ये क्या है, इंटरसेप्ट्स हैं। क्या है, इंटरसेप्ट्स हैं। समझ आ गया। ओपी एक्स एक्सिस के, ओ आर जेड एक्सिस के, और ओ क्यू वाई एक्सिस के। ठीक है, अब मैंने क्या ले लिया, एक यूनिट सेल ले ली। क्या ले लिया, यूनिट सेल ले लिया इस क्रिस्टल का। ठीक है, एक पूरा क्या है, सब्सटेंस है, एक क्रिस्टल है, उसका एक यूनिट सेल छोटा सा एक पोर्शन ले लिया, वो क्या है, ये है। ठीक है, ये हमारी वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये हमारा सेंटर है ओ, ये पॉइंट मैंने ले लिया अलोंग जेड एक्सिस सी, ये बी वाई एक्सिस के अलोंग, और ए है हमारा जेड एक्सिस के अलोंग। समझ आ गया। ये मेरे पास कोई भी क्रिस्टल है, कोई सब्सटेंस है, फिर मैंने क्या ले लिया, एक यूनिट सेल ले ली क्रिस्टल की, जो हम बता रहे हैं ना, यूनिट फेस का एक रेशियो होगा या मल्टीप्लाई करते हैं हम उसको। ठीक है, ये ले लिया। अब देखो इसमें क्या किया मैंने, ओ ए, इसमें क्या था, ओ पी था, इसमें क्या ले लिया मैंने, ओ ए।
ओ ए जो है एक इंटरसेप्ट है, एक यूनिट इंटरसेप्ट है। ये तो पूरा था, ये क्या है, यूनिट सेल है ना, तो इसको मैंने बोल दिया यूनिट इंटरसेप्ट, एक्स एक्सिस के अलोंग ये वाला। ओके, अब ओ सी जो है यूनिट इंटरसेप्ट है जेड एक्सिस के अलोंग, ठीक है। और ओ बी जो है मेरे पास वो क्या है, एक यूनिट इंटरसेप्ट है अलोंग वाई एक्सिस। इतना समझ आ गया। कोई भी क्रिस्टल, क्रिस्टल के जो इंटरसेप्ट हैं ओ पी है, ओ आर है, ओ क्यू है, उसमें से मैंने एक यूनिट सेल ले लिया क्रिस्टल का, सब्सटेंस का, ठीक है। उसके जो ओ ए है ये क्या हो गए, यूनिट इंटरसेप्ट हो गए, क्या हो गए, यूनिट इंटरसेप्ट, ठीक है। अब मैंने मान लिया जो मेरा ओ ए है वो स्मॉल ए के इक्वल है, ठीक है। ओ सी है, ओ सी मैंने सी के अलोंग ले लिया, और ओ बी जो है वो बी के अलोंग, मतलब बी के इक्वल है वो ले लिया, अलोंग नहीं सॉरी। ओ ए की वैल्यू मैंने ए ले ली, ओ सी की वैल्यू मैंने सी ले ली, ओ बी की वैल्यू मैंने बी ले ली। समझ आ गया। ये मैंने इनकी वैल्यूज ले ली, कुछ भी ले सकते हैं ना, एक्स वाई जेड हम वैल्यूज एज्यूम करते हैं, लेट करते हैं, वो चीज़ ले ली मैंने, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनका रेशियो फाइंड आउट करते हैं। जैसे देखो कोई भी क्रिस्टल था, क्रिस्टल का डिस्टेंस ले लिया एक्स एक्सिस के अलोंग ओ पी, ओ पी बाय में क्या आएगा, इसका जो यूनिट इंटरसेप्ट है ओ ए, ओ ए रेशियो, फिर मैंने क्या लिया वाई एक्सिस ओ क्यू, इसका क्या है ओ बी है। समझ आ गया। अब इसका क्या है ओ आर, जेड एक्सिस के अलोंग ओ आर, ओ सी क्या है जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट सेल का, ठीक है। अब मैंने अज्यूम कर लिया कि इनका जो रेशियो आ रहा है ना, इनका जो रेशियो वो है मेरा एम एन पी, एम रेशियो एन रेशियो पी के इक्वल। इतना समझ आ गया। अब देखो हमारे पास वैल्यूज हैं ओ ए, ओ बी, ओ सी की, तो पुट करोगे ओ पी ए के इक्वल, रेशियो ओ क्यू बाय बी, ओ आर बाय सी इक्वल्स टू एम रेशियो एन रेशियो पी। यही था। अब देखो जो ये है ओ पी बाय ए एम के इक्वल है, ओ क्यू बाय एम एन के इक्वल है, ओ आर बाय सी पी के इक्वल है। तो मैं इनको इस साइड लेके जाऊंगी तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, ओ पी रेशियो ओ क्यू रेशियो ओ आर इज इक्वल टू ए एम रेशियो बी एन रेशियो सी पी, है ना, यही बन गया। यही हमारा लॉ कहता है कि जो हमारी क्या है इंटरसेप्ट की जो एक्सिस है ना वो किसके इक्वल होगी, चाहे तो इक्वल होगी इंटरसेप्ट ऑफ यूनिट सेल के, इंटरसेप्ट ऑफ यूनिट सेल की, या तो बिल्कुल इक्वल हो जाए कि क्या हो ओ पी इज इक्वल टू ए, ठीक है, ये कंडीशन हो सकती है। या फिर सेकंड कंडीशन हमने प्रूफ भी कर दी कि क्या है स्मॉल रेशनल मल्टीप्लाई हो सकती है, मल्टीपल्स हो सकते हैं, यानी स्मॉल रेशियो मल्टीपल्स क्या है एम एन पी, इनका रेशियो आ रहा है ना, ठीक है। तो यही हमारा लॉ कहता है कि हमारे पास ये लॉ क्या है, कोई भी फेसिस है क्रिस्टल के, उसकी अगर हम एक्सिस क्या है, एक्सिस की जो वैल्यू है ना वो चाहे तो क्या होगी इक्वल होगी या स्मॉल मल्टीपल होगी, किसकी, मेड बाय यूनिट फेस के। ये यूनिट फेस था हमारा, जो ओ ए है ओ सी है ये क्या है यूनिट फेस है, जिनकी वैल्यू ए बी सी हमने पुट की थी। और ये हमारे क्या है कोई भी क्रिस्टल्स था, क्रिस्टल से हमने क्या लिया था यूनिट सेल लिया था। ये हमारे पास था लॉ ऑफ रैशनैलिटी ऑफ इंडाइस। ऐसे ही एक बार लिख के देखना, डायग्राम्स बनाना, पूरा डेरिवेशन करके देखना। ये हमारे पास इसका प्रूफ है गाइस, क्या है प्रूफ है इस स्टेटमेंट का कि ये क्या बोल रहा है कि स्मॉल मल्टीपल कैसे होगा, तो ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे लॉ ऑफ सिमेट्री। सो गाइस अब हमारे पास है थर्ड लॉ, लॉ ऑफ सिमेट्री, ठीक है, लास्ट लॉ है।
अब देखो इसमें क्या कहता है, सिमेट्री है। अब हमने ये पढ़ा था कि जो क्रिस्टलाइंस होते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं ना। अब ये ला उसको प्रूफ कर रहा है कि कैसे सिमेट्रिकल हो सकते हैं, कैसे होते हैं। ला क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस ला all crystals of same substance possess the same elements of a symmetry। यानी कोई भी चीज़ है, कोई एक सब्सटेंस है, उसके जितने भी क्रिस्टल्स हैं ना वो क्या पोजेस करेंगे, सिमिट्री पोजेस करेंगे। ठीक है, अब ये है, अब इसको मैं यहाँ से देख लो, सेम है ना, इसको मैं यहाँ से कट कर सकती हूँ, इक्वल आ जाएगा। इस साइड से करूँगी तो भी क्या आएगा, दोनों साइड मिरर इमेज बन रही है। ठीक है, तो यही क्या है कि हमारे क्या है, सिमेट्रिकल होते हैं। अब सिमेट्रिकल के 3 केस होते हैं कि कोई भी क्रिस्टल है, कोई भी सब्सटेंस है, वो सिमेट्री शो कैसे कर सकता है। फर्स्ट क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर सकता है। सेकंड, एक्सिस ऑफ सिमेट्री शो कर सकता है। और थर्ड मेरे पास है, सेंटर ऑफ सिमेट्री शो कर सकता है। सिमेट्री समझ आ गया कि ये ला हमें क्या कहता है कि कोई भी क्रिस्टल्स हैं, जितने भी क्रिस्टल्स हैं किसी भी सब्सटेंस के, सेम सब्सटेंस के, मतलब अलग अलग सब्सटेंस से एक सब्सटेंस के, वो क्या होंगे, सेम होंगे, क्या करेंगे, सेम सिमेट्री वो फॉलो करेंगे। ठीक है, 3 पॉसिबल केसेस होते हैं, कौन कौन से, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब वन वन बाय देखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या है कि अगर मैं किसी भी मेरे क्रिस्टल को बीच में से तोड़ दूं, उसके 2 पार्ट कर दूं, अब इसके देखो मैंने ये 2 पार्ट कर दिए। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे की मिरर इमेज है ना, इसको मैं गायब कर दिया। अब जो ये यहाँ मिरर लगाएंगे तो सेम मिरर इमेज इधर बनेगी, यानी इस साइड देखो ये बीच में मिरर है, तो इसकी और ये इमेज दोनों क्या है, सेम है ना। तो ये क्या कहता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इफ अ क्रिस्टल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सो दैट वन इज एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ अदर, कि हम उसको बीच में से तोड़ देंगे तो क्या होगा, एक जो है पोर्शन वो दूसरे का एग्जैक्टली मिरर इमेज होगा। ठीक है, अगर हम बनाएंगे ड्राइंग तो क्या करेंगे, एक क्यूब बना लिया, ये क्या है, एक मिरर है, तो दोनों देखो इस साइड और इस साइड दोनों क्या है, सिमिलर है ना, सेम है, यानी क्या बन रहा है, मिरर इमेज बन रहा है। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमें क्या कहती है कि देखो, व्हेन वी रोटेट अ क्रिस्टल अबाउट अ लाइन, किसी भी क्रिस्टल को हम रोटेट करते हैं, ठीक है, किसी भी क्रिस्टल को हम रोटेट करते हैं, सो दैट इट प्रेजेंट सेम अपीयरेंस मोर देन वंस ड्यूरिंग कंप्लीट रेवोल्यूशन। अब देखो क्या है, ये है, ठीक है, इसको मैंने एक लाइन पे, ये हो गया, इसको मैंने ऐसे रोटेट किया तो सिमिलर शो हो गया, सेम अपीयरेंस है, कोई डिफरेंस तो नहीं है ना, यानी हमें कंप्लीट रोटेशन करना है, जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वहीं पे आके रुकना है। तो अगर कोई भी क्रिस्टल है, कोई सब्सटेंस है, उसका हम कंप्लीट रोटेशन करवाते हैं, कितनी बार भी करवा लो तो क्या आएगा, इस साइड से इस साइड से करवा लो तो अपीयरेंस क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, क्यूब है, यहाँ से मैं रोटेट करवा रही हूँ इसको, इस साइड ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तो सेम ही आएगा। समझ आ गया, ये था हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ओके, लास्ट है हमारे पास पॉइंट, या फिर हम बोल सकते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री ये क्या कहता है, देखो, अ क्रिस्टल इज सेड टू हैव अ सेंटर ऑफ सिमेट्री इफ every face has identical face on opposite at an equal distance from its center। क्या कहता है, देखो कोई भी क्यूब है, यहाँ विजिबल है बट यहाँ बना रही हूँ मैं, कोई भी क्यूब है, ठीक है, ये क्या है, सब्सटेंस है मेरे पास, ओके। अब देखो इसका जो सेंटर है, ये मैंने क्या ले लिया, सेंटर ले लिया। ठीक है, सेंटर से मैं कितनी भी लाइन पास करवा दूं, जितनी पॉसिबल लाइंस है वो मैं क्या करवा दूंगी, पास करवा दूंगी। ठीक है,
पास करवा दी, यानी क्या है कि ये फेस इसके अपोजिट में ये है, इसके अपोजिट में ये है, इसके अपोजिट में ये है। यही कहता है कि जो भी कोई क्रिस्टल है जो सेंटर ऑफ सिमिट्री है हर फेस पे उसका एक आइडेंटिकल अपोजिट फेस होगा और इक्वल डिस्टेंस पे होगा। सेंटर तभी बना ना कि इक्वल फेस पे प्रेजेंट होगा इसको। अब मैं इसको रोटेट कर दूं, ये मेरा सेंटर है, अब मैंने इसको क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, ये रोटेट हो गया। अब सेंटर क्या है, यही है, तो लाइंस क्या करेगी, सेम ही क्या करेगी, पास करेंगी। इसको अगर हम ऐसे रोटेट कर दें तो रोटेट करने के बाद भी क्या होगा, उल्टा होके सेम आ जाएगा, ये सेंटर हो जाएगा और ये एक्सिस पास कर रही है अपोजिट फेसिस की। समझ आ गया, ये हमारे था पॉइंट या फिर हम बोल सकते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। सो हमारे तीनों लॉ क्या हो गए, खत्म हो गए, किसके, जियोमेट्रिक क्रिस्टोलॉजी के। समझ आ गया गाइस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन क्रिएटिव स्टडी एके, और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, और वीडियोस अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।